तो भाई लोग सबसे पहले मुझे बताओ कैसा लगा ये पोस्टर। जो मेकर्स ने पोस्टर डाला था उससे अच्छा लग रहा है या नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा भाई। दिस इज कॉल्ड पोस्टर, फैन मेड पोस्टर है, किसी फैन ने बनाया है। मेकर्स को सीखना चाहिए भाई। ऐसा पोस्टर मेकर्स ने बनाया जो लग ही आर्टिफिशियल रहा है। खैर जो भी है, लेकिन यार मैंने ये पोस्टर देखा, मैंने कहा भाई मजा आ गया यार। बहुत देखो प्यारा पोस्टर बनाया। अगर ये सोचो कि रियल में आता ये बहुत बहुत वायरल होता भाई। तो खैर दोस्तों, यहां पर वॉर 2 की एक गुड न्यूज लेकर आया हूं। फाइनली गुड न्यूज एंड एक बैड न्यूज भी लाया हूं। दोनों आपको बताता हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है। खैर जो बैड न्यूज है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो गुड न्यूज है वो बहुत बड़ी है। वीडियो को लाइक करो ना, 1000 लाइक टारगेट एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। पहले बैड न्यूज की बात कर लेते हैं, फिर गुड न्यूज पे आएंगे। आप सबको मैंने वॉर 2 के टीजर जब अभी आया उससे पहले एक वीडियो में बताया था कि जो तेलुगु राइट्स की डील है, प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई थी, डिटेल के साथ आपको बताया था। जिन भाइयों ने देखी होगी उनको पता होगा मैंने क्या बोला था कि वॉर 2 के टीजर के वॉर 2 मूवी की जो तेलुगु राइट्स की डील होने वाली है वो बहुत मैसिव है। इससे पहले किसी भी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, भाई साहब मैं बोलता हूं कि हुई नहीं है तेलुगु राइट्स की डील, ना होने के बराबर। लेकिन यहां पर लगभग 100 करोड़ के आसपास की डील होने वाली है। मतलब मेकर्स ने 80 to 120 के बीच में डिमांड किया तो 100 करोड़ ही होगा। तेलुगु राइट्स की डील 100 करोड़ में। लेकिन वॉर 2 के टीजर के बाद जो तेलुगु टीजर का रिएक्शन आया, क्योंकि गाइस अगर मैं बताऊं तो जो तेलुगु टीजर था वॉर 2 का, यार भले ही उसके व्यूज अच्छे थे, उसके लाइक्स अच्छे थे, लेकिन अगर कंपेयर करें अदर तेलुगु मूवीज से तो भाई साहब दी राजा साहब का जो मोशन पोस्टर आया था उसके व्यूज एंड लाइक्स ज्यादा थे। कनप्पा का जो टीजर आया था उसके व्यूज एंड लाइक्स ज्यादा थे। और भी गाइस ऐसी मूवीज है रिसेंट, इवन कि अगर इस साल 2025 की हम सिर्फ तेलुगु मूवीज की बात करें तो हिट 3 एंड भाई साहब उसके बाद थी किंगडम। इनकी गाइस जो कंटेंट आए हैं टीजर वगैरह, आई थिंक सो उनके व्यूज एंड लाइक्स 24 आवर्स की ज्यादा हैं वॉर 2 के तेलुगु टीजर से। जबकि भाई साहब बेसिकली वॉर 2 में एनटीआर को लेने का मकसद मेन यही है कि भाई साहब जो तेलुगु लैंग्वेज है उसके भी व्यूज बहुत आए भाई साहब, बॉक्स ऑफिस बहुत आए। लेकिन अब व्यूज कम आए जिस वजह से वो जो 100 करोड़ की राइट्स की डील है, थिएट्रिकल राइट्स की डील, उसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। सामने नहीं बताया जा रहा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है नेगेटिविटी हुई है। लेकिन भाई साहब जैसी कुछ कंफर्मेशन आती है मैं आपको बताऊंगा, बट कुछ पंगा चल रहा है। ये तो थी नेगेटिव न्यूज। अब आओ गाइस पॉजिटिव न्यूज, जो कि भाई साहब मैं कहता हूं कि अगर है ऐसा तो भाई मूवी जो खेला करने वाली है ना वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये हेट, ये नेगेटिविटी, नेगेटिविटी तो खैर नहीं है, लेकिन ये भाई साहब जो नेगेटिव चीजें हैं ये कहां गायब हो जाएंगी कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रिपोर्ट मुझे मिल रही है, पहले भी मिली थी फिर अब मिल रही है, अब आकर थोड़ी सी एडवांस मिली है। रिपोर्ट क्या है कि वॉर 2 के अंदर एनटीआर का कैरेक्टर आप समझो कि ऋतिक से भी ज्यादा हैवी होने वाला है। ऋतिक लीड में है ना, आप सबने टीजर में भी देख लिया, लेकिन जब मूवी में आप एनटीआर को देखोगे तो एनटीआर का कैरेक्टर ऋतिक पे भारी तो लगेगा। भारी का मतलब ये कि अगर एनटीआर विलेन है तो विलेन हीरो पे भारी लग रहा है, नो उस तरह का नहीं। मतलब ये कि दो सुपरस्टार हैं टायर 1 के, ऋतिक और एनटीआर। अब ऋतिक तो है ही ना चलो वाईआरएफ में, लेकिन स्पाई यूनिवर्स, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में एनटीआर की एंट्री है, तो भाई साहब उस चीज को सामने रखते हुए एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो इतना हैवी है मूवी में कि क्या पता आप में से कुछ लोग ऋतिक को भी थोड़ा सा डाउन ले आए कि भाई साहब एनटीआर ने कमाल कर दिया। ऐसी रिपोर्ट भी है कि एनटीआर के 2 रोल हैं, और ये भी मैंने टीजर से पहले आपको बताया था। 2 रोल हो सकते हैं या होने वाले हैं मूवी के अंदर, जिसमें जो भाई साहब उनका फ्लैशबैक वाला पोर्शन है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और उस पर फिर बाद में कोई स्टैंड अलोन मूवी भी आप चाहेंगे कि बने, ऐसा ऐसा वो फ्लैशबैक है। मैं एक्साइटेड हूं इसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं।
जब हमने देखो वाईआरएफ की मुझे एक बात अच्छी लगती है, अच्छी क्या लगती है कि अगर आप ऐसा वॉर की बात करो, वॉर वन की, वॉर टू की, वॉर वन की, तो आप कभी भी ये नहीं कह पाते कि सिर्फ ऋतिक अच्छे थे। आप टाइगर श्रॉफ का भी नाम लेते हो, देखो टाइगर की कितनी मूवीज आई हैं आफ्टर वॉर, आप क्या पता उनके नाम तक भूल गए हो, आपको क्या पता ये तक ना पता हो कि टाइगर की लास्ट मूवी कौन सी है, लेकिन ये जरूर पता होगा कि टाइगर ने वॉर के अंदर कमाल कर दिया था मेरा भाई। और आज भी हम मानते हैं कि भाई साहब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, कैरेक्टर अच्छा था, ये वो, यानी कि आप देख लो ना कि वॉर वन में ऋतिक रोशन टायर वन सुपरस्टार थे, टाइगर टायर टू सुपरस्टार थे। उसके बाद भी वाईआरएफ ने दोनों को इक्वल रखा, दोनों को, मतलब कि आप जब वॉर में ऋतिक की बात करते हो, टाइगर की भी बात करते हो, टाइगर की बात करते हो, ऋतिक की भी बात करते हो, यहां पर वॉर टू में वन स्टेप आगे आप एनटीआर को थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ भाई। अगर ऐसा है ना तो भाई बहुत मजा आने वाला है, बहुत। और दूसरी चीज जो मुझे पता लगी कि टीजर में इन लोगों ने ऋतिक को बड़ा दिखाया, एनटीआर को छुपा लिया, सेम ट्रेलर में भी ये कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बट जब आप मूवी देखोगे तो मूवी में सारा खेला ही अलग होगा, मूवी में एनटीआर का एक अलग ही ऑरा चल रहा होगा, यानी कि ऐसी रिपोर्ट्स तो मेरे पास आई है कि एनटीआर इन सारों पे भारी होगा, जितने भी कैरेक्टर्स हैं। तो भाई अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ह्यूज सीन हो जाएगा, मतलब कि मुझे ऐसा लगता कि तब ही वॉर टू के मेकर्स ने तेलुगु थिएट्रिकल राइट्स 100 करोड़ की डिमांड की। देखो ये बहुत बड़ी बात है भाई, बॉलीवुड की कोई मूवी, बॉलीवुड की कोई मूवी तेलुगु भाई साहब राइट्स 100 करोड़ मांग रही है, ये कोई बच्चों का खेल है भाई, तेलुगु वाले उठा के फेंके। लेकिन एनटीआर की वजह से ना, तो भाई साहब यहां पर कुछ तो बड़ा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी सबको अब ट्रेलर का वेट है कि भाई साहब ट्रेलर में क्या होने वाला है। मैं ऐसा मानता हूं कि वॉर 2 के टीजर को मिक्स रेस्पॉन्स मिला, तो मेकर्स अगला कंटेंट लाने में ज्यादा देर नहीं करेंगे। देखो ट्रेलर लेट है भाई, लेकिन गाना आ सकता है, लेकिन गाना भी अभी नहीं। आप कह सकते हो कि अगला मंथ जो जून है, जून के मिड या आखिर तक आपको भाई साहब वॉर 2 का पहला गाना देखने को मिलेगा। ट्रेलर की जहां तक बात है, 14 अगस्त को इस मूवी ने रिलीज होना है, तो ट्रेलर आप भाई साहब लगभग भी मतलब कि एक्सपेक्ट कर सकते हो या तो जुलाई के आखिर में, या फिर भाई साहब कहीं ना कहीं अगस्त के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 अगस्त को ट्रेलर आ सकता है ये वो। क्योंकि गाइस देखो जो वाईआरएफ है ना, वाईआरएफ का अगर कोई कंटेंट भाई साहब खराब हो तो वाईआरएफ ऐसा नहीं करता कि फौरन से अगला कंटेंट लाकर ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि मैं अच्छा हूं। वाईआरएफ कोशिश करता है कि जहां मिस्टेक हुई है वो अच्छा हो। अब देखो कहां मिस्टेक हुई है, वीएफएक्स नहीं अच्छा, ये वो देखना ट्रेलर में कैसा वीएफएक्स मिलता है, होश ना उड़ के सबके तो बात कर रहा, तो सब कुछ अलाइन है। और ये जो सारा कुछ हो रहा है ये देखना कहां गायब हो जाएगा, क्योंकि एनटीआर पर काफी बातें हुई हैं कि एनटीआर ये एनटीआर वो, लेकिन जो एनटीआर की मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं मूवी के अंदर भाई साहब वो बड़ी डेंजरस है। तो अगर ऐसा है तो भाई साहब ये तो तूफान आने वाला है, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आप कमेंट्स में बताओ आप लोग भाई साहब क्या सोचकर बैठे हो कि वॉर 2 डे 1 पे कितना कमा सकती है कितना नहीं। देखो मैं तो अभी भी ऐसा बोलता हूं कि अगर ट्रेलर लेवल का कट हो जाता है ना, 250 करोड़ डे 1 पे कहीं भी नहीं गई, भली कूली के साथ क्लैश क्यों ना हो। खैर अभी कूली का कोई कंटेंट आए तो फर्दर हमें पता चलेगा, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि अगर, और मैंने कल वाली वीडियो में बताया कि अगर कूली मूवी भाई साहब मान लो उसका टीजर अच्छा, उसका ट्रेलर बाप लेवल, पब्लिक एक्साइटेड, फिर भी डे 1 पे वॉर 2 250 करोड़ कर जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा भाई, कोई रोक, हर तरफ से पैसा आप डन होता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।